हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, इन क्वेश्चनों में अगर हमें गिवन डेट और टू फाइंड पता लग जाए तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखते हैं क्या गिवन डेट है और हमें क्या टू फाइंड करना है इस एग्जाम्पल में। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो, उसने वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात की है, कह रहा है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले जितना था उससे इंक्रीज हो गया, यानी कि चेंज आ गया, उसमें बढ़ गया ना, चेंज आ गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में चेंज आ रहा है। किस रेट से? 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि गिवन डेट है, हमें वॉल्यूम का रेट चेंज उसने दे रखा है हमें। सही है। किसके वॉल्यूम का? क्यूब के वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब को हम क्या मान लें? वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर रहा है वो, अगर हम इसको वी ले लें, वी लेट कर लें, और साइड ऑफ द क्यूब को क्या मान लें? साइड ऑफ द क्यूब को क्या मान लें? एक्स। सही है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की बात कर रहा है वो, ध्यान से देखेंगे तो उसने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का में चेंज आ रहा है, यानी कि डीवी दे रखा है। अब किसकी रेस्पेक्ट में आ रहा है? देखो, इसकी यूनिट से भी साफ साफ पता लग रहा है, उसने साफ कह रखा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब तो हो गया, और सेंटीमीटर क्यूब किसका फार्मूला होता है? वॉल्यूम का होता है। किसके वॉल्यूम की बात कर रहा है? क्यूब के वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम सेंटीमीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि डीबी अपॉन डीटी की बात करिए। उसने कितना? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट से भी साफ साफ पता लग रहा था, उसने लैंग्वेज में भी दे रखा था। अगर आपको लैंग्वेज से पहचान में नहीं आ रहा तो इसकी यूनिट से भी साफ साफ पता लग रहा है कि क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम के रेट चेंज की बात कह रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? सेकेंड पर सेकेंड दे रखा है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में कह रहा है वो। और किसके वॉल्यूम की बात कर रहा है? यहां पता चल रहा है क्यूब के वॉल्यूम की बात कह रहा है। ये हमें गिवन डेट है, इसने दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है? देखो, टू फाइंड हमें करना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज आ रहा है, यानी कि सरफेस एरिया का रेट चेंज निकालना है। समझ गए? सरफेस एरिया का रेट चेंज निकालना है। अगर सरफेस एरिया को मैं एस लेट कर लूं, सही है, सरफेस एरिया को मैंने क्या लेट कर लिया? एस, तो हमें डी एस अपॉन क्या निकालना है? किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? जिसके रेस्पेक्ट में गिवन है, सही है, उसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो डी एस अपॉन डी टी फाइंड करना है मुझे। समझ गए? सरफेस एरिया का रेट चेंज निकालना है ना मुझे, ये सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। और कब निकालना है? व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि एज का मतलब साइड। जब क्यूब की साइड कितनी हो, यानी कि x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे निकालना है, यानी कि साइड मैंने x ही तो ऐड करी है। देखो यहाँ लिखा है मैंने, जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो तब निकालना है क्या? सरफेस एरिया का रेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो लास्ट में पुट करेंगे। अब देखें, ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो, सरफेस एरिया की बात कहती है क्यूब। देखो, इसमें दो टाइप के सरफेस एरिया होते हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया। हम यहाँ टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे। क्यों करेंगे? अगर उसने जब तक क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि कर्व सरफेस एरिया यूज करो, तो हम जब तक कर्व सरफेस एरिया यूज नहीं करेंगे। उसने सरफेस एरिया दिया है तो ऑब्वियसली हम टोटल सरफेस एरिया ही यूज करेंगे, ध्यान रख लेना। अगर उसने सरफेस एरिया दिया है तो टोटल सरफेस एरिया ही यूज होगा। अब मैंने कहा था इन क्वेश्चनों को करने के लिए जो हमें फाइंड करना होता है उसका मेन फार्मूला लिख देते हैं। देखो, सरफेस एरिया का रेट चेंज निकालना है ना, तो क्यूब के सरफेस एरिया का जो मेन फार्मूला होता है क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए, यानी कि 6 इंटू साइड क्या मानी है मैंने? एक्स, 6x स्क्वायर होता है। अब मुझे डी एस अपॉन टी टी फाइंड करना है ना, तो टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, सही है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगा डी एस अपॉन टी टी। 6 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटे? 2s हो जाएगा, सही है, 2s हो जाएगा। s का चैन रूल से दोबारा होगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटे, सही है। तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन टी टी। तो ये आ गया हमारा डी एस अपॉन टी टी इक्वल टू 12x डी एक्स अपॉन टी टी। ये हमें यही निकालना था ना, डी एस अपॉन टी टी, लेकिन अभी ये आंसर इनकम्प्लीट है। क्यों है? क्योंकि हमें डी एस अपॉन टी टी की यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी।
सही है। अब ये वैल्यू निकलेगी कहाँ से, देखो हमारे कुछ ये वैल्यू गिवन से निकलेगी। गिवन का भी तो यूज होना बेटे कहीं ना कहीं। गिवन उसने क्या दे रखा है, देखो वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है, उसने दे रखा है ना, वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है। उसने कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। अब देखो वॉल्यूम, हमें क्यूब के वॉल्यूम का भी मेन फार्मूला होता है नहीं होता, अब इसका यूज कर लेंगे। सही, क्यूब के वॉल्यूम का जो मेन फार्मूला होता है उसका भी यूज करेंगे, क्योंकि उसके मेन फार्मूला होता ही नहीं होता क्यूब के वॉल्यूम का, उसका यूज करेंगे। क्यों, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ds/dt। देखो क्यूब के वॉल्यूम का जो मेन फार्मूला होता है साइड का क्यूब होता है। साइड क्या मानी है मैंने, x मानी है, यानी कि x का क्यूब। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसने dv/dt हमें k दे रखा है ना। जब मैं dv/dt आएगा मेरा, तभी तो मैं इसका यूज कर पाऊंगा। तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 3x²। x का t के रेस्पेक्ट में ds/dt आ जाएगा। यहाँ से ds/dt का अगर मैं वैल्यू निकालूं क्या आएगी, देखो ds/dt आ जाएगा मेरा। देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 9 दे रखी है ना, 9 दे रखी है इसकी वैल्यू। अगर मैं इसकी वैल्यू 9 पुट कर दूंगा तो 9/3x² आ जाएगा। सही, इसकी वैल्यू मैंने 9 पुट कर दी, 9/3x² आ गया। तो इससे ये कट गया 3/x² आ गया मेरा ds/dt। इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि मुझे dx/dt चाहिए ना, तो इसमें पुट कर देंगे ds/dt की वैल्यू। पुट इन फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, पुट इन फर्स्ट। देखोगे पुट इन फर्स्ट, देखो फर्स्ट में पुट करूंगा तो ds/dt इक्वल टू 12x, ये आगे मेरा 3x²। dx/dt की जगह 3x² पुट कर दिया मैंने, तो x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया 12×3=36, समझ गए, 12×3=36/x। अब देखो उसने ये कहा था हमें सरफेस एरिया का रेट चेंज कब निकालना था, जब s इक्वल टू कितना दिया था उसने, 10 सेंटीमीटर पे निकालना था। जब साइड कितनी हो, 10 सेंटीमीटर, तो s इक्वल टू 10 पुट कर देंगे इसमें। सही है, 36/10 पुट करूंगा तो कितना आ गया बेटे, 3.6 आ गया। इसकी यूनिट भी लिख देंगे। देखो सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, आपको पता ही है। सही है, सरफेस एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट आ गई। थैंक यू।